इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं राजभवन के बाहर से सुजीत झा हमारे संवाददाता हैं, कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहीं बीजेपी दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जितेंद्र बहादुर सिंह जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुजीत, आपका रुख करते हुए 15 साल बाद भी एक बार फिर से वही सीएम का चेहरा, वही नीतीश कुमार, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। वोट नीतीश कुमार के नाम पर पड़े, बीजेपी के नाम पर पड़े, लेकिन सच बात तो यह है कि एक बार फिर से बिहार को डबल इंजन की सरकार मिलने वाली है। झंडा लहरा जा रहा है। बिल्कुल नेहा, और ये 7वीं बार एक रिकॉर्ड होगा ये कि 7वीं बार वो शपथ लेने जा रहे हैं नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर। तो निश्चित तौर पर ये एक रिकॉर्ड होगा इस तरह से। वोट किसके नाम पे हुआ, क्या हुआ, ये कहना अभी ये नहीं कह सकते। इसमें नरेंद्र मोदी का भी चेहरा है, नीतीश कुमार का भी चेहरा है, ये बहस का विषय हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से, जिस संघर्ष के साथ एनडीए ने वापसी पाई है, वो ये हम कह सकते हैं कि ये एक ज्वाइंट एफर्ट है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से जो लोक जनशक्ति पार्टी ने जो नुकसान पहुंचाया है उसका आकलन किया जा रहा है, वो काफी चौंकाने वाला है। वो आंकड़ा ये है कि करीब 42 सीटें ऐसी है एनडीए की जिस पर लोक जनशक्ति पार्टी ने नुकसान पहुंचाया है। 36 केवल जेडीयू की है। जेडीयू को पिछले अगर चुनाव से हम तुलना करें तो 71 सीटें थी, आज 43 सीटें हैं, 28 सीटों का नुकसान है। लेकिन 36 सीटों पर इस चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी ने जेडीयू को नुकसान पहुंचाया है। तो बीजेपी को 6 सीटों पर अगर लोक जनशक्ति पार्टी नहीं रहती। लौटूंगी मैं आपके पास। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीएम आवास के बाहर वो मौजूद हैं। कुमार, कल देर रात नीतीश कुमार से मुलाकात करने बीजेपी के आला नेता पहुंचे थे। माना तो यही जा रहा है कि सीएम ही चेहरा है वो और बने रहेंगे, लेकिन क्या कुछ और विकल्पों पर भी बीजेपी विचार कर रही है? क्योंकि जिस तरीके से कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी बनाम आरजेडी में बीजेपी काफी आगे थी, ऐसे में क्या डबल थॉट्स जिसे कहते हैं बीजेपी के मन में है? बिल्कुल नेहा, बीजेपी के मन में तो बहुत कुछ है। और कल शाम से ही सुशील मोदी जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं वो, और भूपेंद्र यादव जो कि प्रभारी हैं, ये लोग कई घंटे तक सीएम हाउस में बैठे रहे। कई दौर की इन लोगों की आपस की बातचीत भी हुई है। कल देर रात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है बीजेपी दफ्तर में सीएम हाउस से निकलने के बाद, जब जीत सुनिश्चित हो गई, उसके बाद भी हमने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी, एनडीए की चर्चा की गई थी और नीतीश कुमार की चर्चा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं के बराबर हुई। सिर्फ सुशील मोदी ने यह कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। हालांकि तमाम नेताओं ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही यह सरकार बनने वाली है, यानी कि जो शपथ ग्रहण होगा नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही होगा, वही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन बीजेपी के भीतर जरूर लड्डू फूट रहे हैं। उनके कार्यकर्ता और उनके दूसरे नेताओं में ये बात प्रबल घर कर चुकी है कि ये बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, ये उनके भीतर में साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बार फिलहाल कोई चांस नहीं है नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। आज की बात बता दें, जो हमारी जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार आज दावा पेश कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो कल सीएलपी की बैठक होगी और दिवाली के बाद यह शपथ ग्रहण हो सकता है। तो कुल मिलाकर तमाम तैयारियां इस वक्त चल रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार शपथ लेंगे ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बीजेपी के भीतर एक और चर्चा जरूर चल रही है।